काम तो लेना लोग जानते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को कोई सुनता नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है वो हमें हमारे साथ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। प्रॉब्लम्स तो लाखों हैं, सॉल्व ना तक हुए हैं और ना हो सकते हैं। They have the tools to fight wars, to fight battles that we did not have. हम ऐसी नर्सेज निकाल सकें जो किसी भी इंटरनेशनल नर्स के बराबर खड़ी हो। 15 साल की थी जब नर्सिंग में आई थी और अब मेरे 58 ईयर्स हो गए हैं और 24 आवर्स ड्यूटियाँ करती हैं, तो उनको अवार्ड या सालाना कोई ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए। हमारा जो गोल है, जो मकसद है प्रोफेशन का, एसोसिएशन और फेडरेशन इसलिए होती है कि जो लोग प्रोफेशन में हैं उनके लिए काम कर सकें। हम सब पेशेंट के लिए काम करते हैं, हमारे अपने लिए काम करने के लिए, हमारे प्रोफेशन के काम करने के लिए वो एसोसिएशन काम करे। न्यू नस्ल को भी एंड ओल्ड जितने भी हमारे सीनियर हैं, असाथा हैं, इनको भी पता चलता है कि हमारे असाथे कितने पावरफुल थे, कितना काम किया, और हम भी इनकी पैरवी करें। ये मेरा मकसद यही होता है। तो बड़े आएं और इनको अच्छा सा सबक समझाएं, अच्छा सा वर्क सिखाएं और न्यू जनरेशन भी उनको गेन करें। मेन मकसद हमारा इकट्ठे करने का, हमेशा सालों से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। और उसमें हमारी 25 साल से मैडम अफशा है, जिंदगी भर हमारा साथ है। बोले न बोले, नाराज हो, खुश रहे, बहरहाल हम इसको छोड़ेंगे नहीं, खुद छोड़ दे। पाकिस्तान नर्सेज फेडरेशन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की मेंबर है, जो 130 मेंबर हैं या 132 मेंबर हैं ICN के, उनका पाकिस्तान मेंबर है। हम हर साल उनको फीस भिजवाते हैं। उसके अलावा हम कॉमनवेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। जो हकीकत में बेड साइड पे सर्व कर रहे हैं, उनको कभी किसी ने नहीं देखा, कभी उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। लोगों को लगता है दिन भर बैठी रहती हूँ मैं, लोगों को लगता है दिन भर बैठी रहती हूँ मैं, पर इंजेक्शन लगाने के अलावा मेरे पास काम बहुत है। मेरा नाम जुल्फ़िकार है और मैं RDG चैनल की तरफ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त। और बुनियादी तौर पे मेरा मकसद ये है कि आप एक जो एसोसिएशन है नर्सिंग की, उसकी एक मुतहर्रिक मेंबर हैं आप, और आपने जो मसाइल रहे हैं उसके हल करने में और जदोजहद में आपका एक कलीदी किरदार रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि मसाइल अभी क्या हैं यूनियन के। थैंक यू सर, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे प्रॉब्लम्स को कोशिश की कि मुझसे प्रॉब्लम पूछें।
क्योंकि हमारे नर्सिंग खासकर प्रोफेशन में और जहाँ भी हार्ड वर्क होता है वहाँ पे कोई पूछता नहीं है। काम तो लेना लोग जानते हैं लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए ये होती है कि हम जितना वर्क दे रहे होते हैं, जितना काम कर रहे होते हैं, जैसे कोरोना में हमने काम किया उसमें हमें कहा गया कि आपको ये इसके बोनस मिलेंगे, ये आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। सब ने काम किए, हमारे नर्सिस हमारे डॉक्टर शहीद हुए लेकिन हमें सिर्फ कहा गया, आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। फिर हमारी जो नर्सिस होती हैं ये इस सफ़र से गुजरती हैं, इस तकलीफ़ से गुजरती हैं कि वो जो उनकी सैलरीज होती हैं, जो उनके ग्रेड होते हैं, अपग्रेड नहीं होती, क्योंकि वो जिस ग्रेड तक उनको जाना चाहिए ये गवर्नमेंट को इस तरीके से इस हमारे लिए बनाना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जो होता है कि हमें हर 5 साल 10 साल बाद हमें प्रमोशन मिलनी चाहिए। 20-20 साल 25-25 साल 30-30 साल तक रिटायर हो जाती हैं नर्सिस, लेकिन हमें डेथ हो जाती है, शहीद हो जाती हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। क्योंकि अभी तक काम लेना तो जाना है पाकिस्तान ने, लेकिन इन्होंने अभी तक हमें हमारे राइट्स नहीं दिए। हम एहतजाज करती हैं, हमें झूठी तसल्लियाँ तो दी जाती हैं लेकिन अभी तक एप्लीमेंट नहीं हुआ। हम जो कोशिश कर रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि हमें कम से कम जो हमारे शहीद हुए हैं लोग कोरोना में, नर्सिस और डॉक्टर्स, और जो ना ड्यूटियाँ 3-3 दिन 4-4 दिन अपने घरों में नहीं गए, उनको तो वो बोनस थे, उनको तो उनकी हौसला अफजाई। देखें पेमेंट या सैलरी कुछ नहीं होती है लेकिन ये अप्रिसिएशन होती है, अप्रिसिएशन भी नहीं ये लोग कर रहे होते हैं। हमें अपनी हुकूमत को जगाना होगा और उनको कहना होगा कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। राफिया साहिबा, जैसे पता है आप लोग कि मैं RDG चैनल की तरफ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त, और बुनियादी मकसद मेरा यही है कि मालूम करूँ कि जो मसाइल हैं नर्सेज को दरपेश, और ख़ास तौर पे कोविड के दौरान जो है आप लोगों ने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के दौरान काम किया है, तो वो दौरान आप मसाइल आपके क्या रहे कोविड के दौरान? सबसे पहले तो मैं RDG चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। जैसे कि कोविड के डेज़ गुज़रे हैं, हमारी नर्सिस ने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया, इवन के फ्रंट लाइन वर्कर रही हैं सारी और बहुत मेहनत की है। और गवर्नमेंट ने जो है वो हमें हमारे साथ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का वादा किया था, वो भी नहीं दिया, और प्रमोशन का कहा था। अभी तक जो है 32 साल से एक ही ग्रेड में जो है नर्सिस का काम कर रही हैं, और सीनियर 3 नर्सिस हैं जिन्होंने बहुत काम किया कोविड में, इवन के मैं इंक्लूडेड भी। तो अभी तक भी हम जो है ICU में वर्क कर रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं और इन पे प्लीज़ नज़रसानी की जाए, और हमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है जैसे उसको दिया जाए, टाइम स्केल पे है उसको रिवाइज़ किया जाए। तो हमारे ये सारे इश्यूज़ जो हैं इन पे ख़ास तवज्जो दी जाए। कोविड में जो है वो आप लोगों ने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के तौर पे बहुत खिदमत अंजाम दी है इस मुल्क के लिए। तो ये बताइए कि अभी मसाइल आपके क्या हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर नर्सेज जो हैं, हम एक ऐसा प्रोफेशन है, हम बैकबोन ऑफ द ऑल हॉस्पिटल्स हैं। हमें कहीं पर भी हॉस्पिटल के किसी भी जगह, किसी भी एरियाज़ में सेंसिटिव इंटेंसिव केयर कहीं पर भी हमारी सर्विसेज हम लोग देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे ड्यूज़ की बात आती है और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ों को, गवर्नमेंट हायर अथॉरिटीज़ को उस चीज़ों को हाईलाइट करके उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, ताकि हम लोग अपनी जान का नजराना देने से जब गुरेज नहीं करते तो हमारे जो भी इश्यूज़ हैं उसको भी सुना जाए, उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। क्या किसी किस्म की सेक्शुअल हैरेसमेंट का सामना भी करना होता है आप लोगों को? जी हाँ, नर्सेज जब ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे एरियाज़ में काम कर रही होती हैं जहाँ पर पेशेंट्स को प्राइवेसी होती है और डार्क साइड पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पेशेंट्स का रुझान कम होता है, वहाँ पर पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हो गए और काफ़ी इस तरह के लोग होते हैं जो नॉन हॉस्पिटल रिलेटेड होते हैं, तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर आकर उनको सेक्सुअल हिरासमेंट का भी होता है। और हो सकता है कि हॉस्पिटल के कुछ ऐसे लोग जो फ्रेंडशिप या कोई इस तरीके से करना चाह रहा हो तो वो भी सेक्सुअल हिरासमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम निगहत आइज़क है और मैं इस वक्त वाइस प्रिंसिपल हूँ खतीजतुल कुबरा में, जो कि अपने पुराना गोली मार का स्कूल है। ये खुदावंद की मेहरबानी है
कि हमें ये मौका मिलता है कि हम आरडी चैनल के तवस्सुत से कुछ ना कुछ बोल सके। मैं खुदावंद से इल्तिजा करती हूँ कि इस चैनल को खुदावंद और बरकतों से माला माल करे। जहाँ तक आपने ये बात बोली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो लाखों हैं। देखें जी, वो सॉल्व ना अब तक हुए हैं और ना हो सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रेनिंग में ले लें तो पहले ट्रेनिंग में हमारी बच्चियाँ मज़हब को लेकर के लें तो क्रिश्चियन बच्चियाँ बहुत होती थीं। अभी आप मेल नर्सेस ले लें, फीमेल नर्सेस ले लें, आपको रेशो बहुत कम मिलेगा। जो कि खिदमत पहले हमारे वक्त में 80s के हम लोग हैं, जो पहले बेड केयर, बेड साइड की केयर थी, वो नहीं है। अब मैं समझ रही हूँ कि ये एक तजारत बन गई है और स्पेशली हमारी मसीही लड़कियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो कोटे पे आ के भी उनको वो चीज़ नहीं मिलती, ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि बच्चे स्ट्रगल करें, FSC के बाद वो MBBS डॉक्टर बने। मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है, पैमला मार्शल, जो जानी पहचानी है, बड़ी फेवरेट है लोगों की और पूरी नर्सिस की, और आजकल वो डीन है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनसे क्वेश्चन करूँ, लेकिन इन्हीं ने आज हमें यहाँ सीट पे और आज इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम इनसे बात कर सकते हैं। कल की नर्सिस में और आज की नर्सिस में क्या सहूलतें हैं जो हमें नहीं थी, आज की नर्सिस को क्या सहूलतें हैं। हमारी पूरी जनरेशन बदल चुकी है, तो उस सेंस में हम जितने लिटरेट हैं मल्टीमीडिया में और वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया में, वो प्रिविलेजेस हमारे पास कभी नहीं थे। आज आप कुछ प्रोड्यूस करो इधर, 2 मिनट बाद आप पूरी दुनिया को वो इंफॉर्मेशन, 2 मिनट इज़ प्रॉब्ली एन एग्जैजरेशन और फॉल्स दिस थिंग, इट्स विद इन अ मिनट और सो you can get that message across. Now we have on our fingertips our phones, which you can access anything and you can get any information. कोई चीज़ जो समझ नहीं आ रही, हमारे पास अभी नर्सेस हैं जो यूनिट्स पे होते हैं, नया पेशेंट आता है नए डायग्नोसिस के साथ, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है उसके साथ, लेटेस्ट क्या है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू फ्लिक ऑन योर फोन, put in the information and you will get the latest as to how to handle that patient. So those are the advantages, the access that is now, it was never before. So in that sense, the generation is completely different. They have the tools to fight wars, to fight battles that we did not have. एक डिलीवरी के लिए आपको 5 minutes से 5 hours लग सकते हैं. So you are present there with that patient. So all those things, you need to have the patience, the tolerance and so on to be able to be part of people's lives, not just be superficial with them. और अभी जिस तरह से एजुकेशन जा रही है, जब एक पेशेंट डिस्चार्ज होता है, the nurse is at the bedside and she is the one who's saying, अच्छा जी आप घर जाएंगे, क्या करें और क्या ना करें. She is the point of education and at this moment the knowledge, and now it has become pretty much a must in various areas. जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसके 24 hours बाद हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल नर्सेस या फिर इंस्टीट्यूशन या पेशेंट दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और कह सकते हैं मुझे अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ डू आई मैनेज, व्हाट डू आई डू. सो टेली नर्सिंग जो है इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स बीइंग डन ऑल ओवर द प्लेस. जैसे टेलीमेट्री कैसी होती है, सेकेंड हैंड आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको आगे कर रहे हैं, इसी तरह से यू कैन डू दैट for nursing and nurses, and with your patient have first hand information and first hand interaction. हमारे पास राइट लेफ्ट में जो भी मैडम्स बैठी हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं, ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशंस के लिए हैं. हम इनको फॉलो करके हम बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपने लिए और हम दुआएं ले सकते हैं लोगों से. मैडम अफशा हमें आज बताएंगी इंटरनेशनल नर्सिंग डे के हवाले से. आज उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है नौजवानों को, यूथ को, कि हमने क्या किया और आज आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक यूथ नहीं कुछ करेगी, जितना इनका काम था इन्होंने किया और आज भी हमारे साथ खड़ी हैं बैक में.
मैडम ने बहुत खूबसूरत बातें अपने स्टूडेंट से की हैं इस प्रोग्राम में, और मैं समझती हूँ कि हमारी चलती फिरती हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमें इनको पिक करना चाहिए। तो मैं मैडम से कहूँगी कि आप क्या उम्मीद करती हैं आज की नर्सिंग से? जितने भी हम सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनको एक बहुत अच्छा एजुकेशनल सिस्टम हमने जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने डिज़ाइन किया है उसमें से वो गुज़र रहे हैं। हमारे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स उनके साथ हैं। पहले डिप्लोमा प्रोग्राम था, लेकिन अब हम बैचलर प्रोग्राम पे, मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम पे जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी में अब हमारा स्टाफ नर्स और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर से स्टेटस जो है वो डॉक्टर तक पहुंच गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स, ये यूनिवर्सिटीज़ में एक स्टेटस पे काम कर रहे हैं जो कि दूसरों उसी लेवल पे जिस तरह के दूसरे एजुकेशनिस्ट जो हैं उनका स्टेटस है। और हम पूरी उम्मीद हैं कि हम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो पीएचडी ऑफ़र कर रही हैं वो सिर्फ 3 हैं, लेकिन और ही चंद सालों में बहुत सारी और यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो उभर रही हैं और जो काम करना चाह रही हैं नर्सिस के लिए, वो इस मैदान में आ रही हैं। इस वक्त जो हमारी इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल की जो थीम है उसमें भी ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आप नर्सिस पे इन्वेस्ट कीजिए अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों तरह से है, उनकी एजुकेशन के ऊपर भी, उनकी लीडरशिप की उसको बढ़ाने के लिए, उनको एनहेंस करने के लिए, और उसके साथ साथ हम जो अपनी नर्सिंग सर्विसेज हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे जो है वो लीडरशिप, नर्सिंग सर्विसेज और नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और यकीनन जब हम अपने एजुकेट करके हम अपने स्टूडेंट्स को निकालेंगे सर्विसेज के लिए तो वो बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इस मैदान में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो नर्सिस जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रही हैं और इस वक्त पीएचडी डिग्रीज होल्ड कर रही हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ हमारे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है वो पीएचडी लोगों की कमी का शिकार हैं, और जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो हमारे साथ ज्वाइन करें। अगर वो इस तरह से आ नहीं सकते पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त आपने देखा कि हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हमें फैसिलिटेट करें और हमारे साथ शामिल हों ताकि हम अपनी पाकिस्तान की एजुकेशन को बेहतर से बेहतर कर सकें और हम ऐसी नर्सेज निकाल सकें जो किसी भी इंटरनेशनल नर्स के बराबर खड़ी हो। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई इस किस्म के मतलब वो गाइडलाइन लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे रब्ता करें? पाकिस्तान नर्सेज फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से अगर आप रब्ता करते हैं तो हम वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट मौजूद है, आप पाकिस्तान नर्सेज फेडरेशन की वेबसाइट पर जाके अपना कोई भी मैसेज दे सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे भी हमारे लोग हैं। मैं इस वक्त ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम की डायरेक्टर हूँ, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम आपको वहाँ पे फराहम कर सकते हैं। थैंक यू सो नाइस, आपने टाइम दिया। और मैं चूँकि इनकी स्टूडेंट हूँ तो मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि मैडम मुझे टाइम दे, लेकिन मैडम सबको टाइम देती हैं, जितना भी हो सकता है वो कोशिश करती हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और दूसरों को, इनकी ये मोहब्बतें हमें हमेशा याद रहेंगी। मेरे पास जो मैडम सिविल हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रूथ हैं, चीफ हैं, मैंने इनको पकड़ा आज, ये भाग रही थी, लेकिन मैडम आप ऐसे जा नहीं सकती क्योंकि आपकी बहुत खिदमत है सिविल हॉस्पिटल में। आप ये बताइए जो इंटरनेशनल डे जो हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? अपने बच्चों को अवेयरनेस के लिए मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थडे है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं सारे मिलकर। फ़र्क स्कूल्स में प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पे हम सब जाते हैं। मैंने इनका सल्वेशन आर्मी में भी प्रोग्राम पहले अटेंड किया, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था, और जहाँ पे हमें इनवाइट करते हैं हम जाते हैं। 15 साल की थी जब नर्सिंग में आई थी और अब मेरे 58 ईयर्स हो गए हैं, और मेरी भी बच्चों से भी सारे नर्सेस से यही है कि खूब दिल लगा के मेहनत से काम करें ताकि चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फायज हों। इस सीट पे आने के मज़े क्या है? जी, सीट पे आने के बहुत मज़े हैं, ये खुदा की तरफ से सरफराजी है, गॉड गिफ्ट है। मैडम का कहना है कि इस सीट पे आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, फिर आप इस सीट के मज़े लो। आरडीजी चैनल वालों की तरफ से हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने नर्सिंग डे का प्रोग्राम करवाया है, तो ये इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएंगे? मैं पहले तो आरडीजी मैडम रोजलिन का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि एक दिन मेरे से बात की और उसने हमारे साथ फुल कोऑपरेशन किया, आया, कवरेज दी और सारे प्रोग्राम को अपने आँखों से देखा। जो भी हमने सेलिब्रेट किया, जहाँ जो भी शील्ड दी, तकीरें की नर्सेस डे के हिसाब से, जहाँ कोई जो भी प्रॉब्लम थे सारे हमने
सबके सामने रखे, डायरेक्टर के सामने रखे, अपनी सीनियर जो स्टाफ नर्सेज हैं जिनके सालों साल प्रमोशन नहीं हुए उनके लिए भी हमने आवाज़ उठाई और 17, 17, 18 की भी उठाई और उनके लिए भी ये कहा कि सबको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, खाली एक ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए और जितना काम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई एक काम अच्छा करता है तो उसका नाम लिस्ट नहीं निकालना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है तो काम करे 7 लोग और नाम एक का जाए, ये गलत है। तो इंशाल्लाह हमने पूरे सिंध को, पूरी यूनिवर्सिटियों को, कोई भी ऐसी हॉस्पिटल सिंध की नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें लोग नहीं आए, अवेयरनेस दी, उनको एक पैगाम दिया और नर्सिस की जो हमें इज़्ज़त थी वो उसको आगे बहाल किया और आगे बढ़ाया। उनका राइट है, 24 आवर्स ड्यूटियाँ करती हैं तो उनको अवार्ड्स या सालाना कोई ना कोई रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं देंगे तो वो डिसऑर्डर्ड होती हैं। तो उनको अप करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया, तो सब आएँ, अपने दे दें, व्यू भी दें और अपना काम भी करें और हमारा साथ भी दें। सर आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो आज आप प्रोग्राम के हौसला अफजाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका ये मतलब था कि काफ़ी गैप हो गया था कोरोना के बाद? कोरोना के बाद ये था तो 2, 2.5, 3 साल प्रोग्राम था ही नहीं था। मैं हर साल करता हूँ, इसी वजह से जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो हमने जल्द कर दिया। आपने देखा कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी जो नहीं आई। की मोहब्बत में आगे सब आपने इन्वाइट किया, किसी को नहीं है ना। यूनिवर्सिटी के चांसलर, डॉक्टर, PhD नर्सेज, MSN टीचर्स, स्टूडेंट, स्टाफ नर्स, एवरी हॉस्पिटल की यहाँ है। हमेशा हम आपके साथ हैं सर। RD ग्लोबल टेलीविज़न, रोजलिन डैनियल टेलीविज़न, और ये आपके हमेशा आपके साथ रहेगा। तो हमारी खिदमत को आप हमारे लिए खिदमत करते हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे, हमेशा आपके साथ हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस हमारे चैनल को, RD ग्लोबल टेलीविज़न को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन।